बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 दिसंबर 2025। सूरज की रोशनी पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो जेरे साया दीवार आ गए। फैज़ हमीद साहब, पीटीआई की सफ़ों का बहुत बड़ा नाम, जिसने पीटीआई को ईवानों में पहुंचाया, पीटीआई की सियासत की। पिंकी पेरनी इमरान खान साहब के जो सबसे बड़े एडवाइज़र थे, जिसका इमरान खान साहब ने खुद इजहार किया कि जब जब हमें ज़रूरत होती थी, किसी बिल को, ऑर्डिनेंस को पास करना होता था, हमारी मदद तो हमें तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता था। बहरहाल एक तवील मुद्दत ट्रायल चला, मिलिट्री एक्ट के तहत उन पर मुकदमा हुआ, 3 उनके ऊपर इल्ज़ामात थे। एक मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी, जो उनका एक सीक्रेट एक्ट है, सियासत में मुदाखलत थी, और अपने जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल उन्होंने जो किया। फिर रिटायरमेंट के बाद भी एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ था, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंस के सरबराह रहे, तो उनको सारे दाव पे चाहते थे। एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था जो फ़ौज के पैरेलल चल रहा था, और वो रियासत के ख़िलाफ़ जा रहा था। इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जितने मेंबरान थे, जो इनकी सेकंड ईयर लीडरशिप थी, थर्ड ईयर लीडरशिप, वहाँ से उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। अब ये 14 साल की कैद हुई है, ये वर्डिक आज आई है, इनको पूरा राइट दिया गया। इन्होंने अपनी मर्जी का वकील भी करवाए, इन्होंने अपनी मर्जी के गवाहान भी पेश किए, इनको फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ इनका ट्रायल चला है। इनके जितने लोगों ने इनके हक में गवाहियाँ दी, उनकी बाकायदा उनको चेक भी किया गया, उसको वेरीफाई भी किया गया। तो एक फेयर ट्रायल हुआ है मिलिट्री का, और पूरी एक एक वर्ड को जो इनके अगेंस्ट लिखा गया, उसको तब लिखा गया जब उसको कानूनी तौर पे आर्मी साबित भी कर सके, अगर वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होता है। इनको अब चैलेंज का बिल्कुल राइट है, अपील कर सकते हैं, ये आर्मी चीफ साहब को भी अपील कर सकते हैं अपनी सजा के बारे में। अब सब कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल से ये अपनी नौयत का, जनरल जुवेद इकबाल के बाद, गो के उनको तो माफ़ी मिल गई थी, बाजवा साहब जाते हुए दे गए थे उनके ससुर के प्रेशर से, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है पाकिस्तान आर्मी में इतने बड़े अफसर का ट्रायल। ये इंडिकेशन दे रहा है कि बचत किसी के नहीं होनी। मार्क माई वर्ड्स, आपकी बचत नहीं है इमरान खान साहब। अभी पीटीआई की चीखें निकलेंगी। मैं पीटीआई का बिहेवियर अब इस फैसले के बाद देखना है। वैसे इमरान खान साहब का वतीरा रहा है, जिसको उन्होंने यूज़ किया उसको डस्टबिन में फेंका है, उसकी तरफ दोबारा देखा नहीं। ये ज़माना है जहालियत से वो ये काम करते आ रहे हैं। तो अभी तक उनके अंदर कोई ख़ानदानी इस तरह की कोई आदत आई नहीं कि वो जिससे उन्होंने फ़ायदा लिया हो या जिसके साथ बैठ के खाया हो उसकी वो कोई फेवर करें या उसके हक में बोलें। अब देखना है कि पीटीआई क्या रिएक्ट करती है। अब इस ट्रायल के बाद इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से जो ट्रायल है वो उसकी कंफर्मेशन हो रही है। अब अदारा ये बात कर सकता है कि हमने तो अपने बंदे को नहीं छोड़ा, तो आप क्या चीज़ हो। आपने अगर जीएचक्यू पर जो हमले किए वो हमारे एक अदारे के बंदे के साथ मिल के किए, तो आपका मिलिट्री ट्रायल बनता है। अब फैज़ हमीद साहब जो 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 खबरें मेरे तक, जो मुझ तक आई हैं, फैज़ हमीद साहब के बाकायदा राब्ते थे पीटीआई के साथ। 9 मई जब हुआ, 2 दिन 3 दिन जो फैज़ हमीद साहब का एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर था वो किसी की रेंज में नहीं आया, उसका डाटा नहीं मिला। इट मीन्स कि ही वॉज इन अ स्पेशल मिशन, वो कहीं और से इनको हदायत जारी कर रहे थे। अपना फ़ोन भी ये चेंज करते थे क्वाइट फ्रीक्वेंटली, नंबर चेंज होता था, मोबाइल चेंज होता था, क्योंकि ये आईएसआई लेवल का एक बंदा रहा है, उसको सारा पता था, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था। इस लेवल की ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की, इस लेवल का इनका नेटवर्क था। और कबल वक्त रिटायरमेंट की वजह भी यही थी कि जितनी जल्दी फ़ौज में बगावत होगी, फ़ौज लेट डाउन होगी, इमरान खान साहब आएंगे और मैं दोबारा आर्मी चीफ का या डीजीआईएसआई का दोबारा एक उम्मीदवार बन जाऊंगा। अब वो नेटवर्क जैसे जैसे पकड़ते गए, अब इनके ऊपर इल्ज़ामात बड़े संगीन लगे। फिर ये टॉप सिटी का केस हुआ,
اس میں جو انہوں نے مال ہڑپا، پھر جناب ملک ریاض صاحب نے چکوال میں ان کے لیے بڑا عالیشان گھر بنایا. تو یہ تمام کڑیاں ساری فیض حمید صاحب کے اگینسٹ گئیں. فیض حمید صاحب نے جو جس طرح کے رابطے ان کے نکلے عمران خان کے ساتھ، پھر فوج کے اندر بغاوت کا جو ایک انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر بشرا بی بی کے ساتھ، اب بشرا بی بی بھی اس لپیٹ میں آئیں گی. اب معاملات مزید خراب ہوں گے. اب اپنے بندے کا ادارے نے ٹرائل کر لیا ہے. اب جو اس سے ایسوسیٹ تھے بندے، جو اس کے اعلیٰ کار تھے، یا جن کو وہ اعلیٰ کار بنا کر ریاست پر حملہ ور ہو رہا تھا، جو ڈائریکٹلی انوالو تھے، جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ لینا چاہتے تھے، ان کا بھی اب ٹرائل ہوگا. عمران خان صاحب کا ٹرائل مجھے 100% کنفرم نظر آ رہا ہے، ملٹری ٹرائل. اب عمران خان صاحب کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اب پتہ چلے گا پی ٹی آئی کیا پریشر ڈالتی ہے. اب پی ٹی آئی کس طرح ان کی بہنیں سڑکوں پہ آ کے ناچنے چاہیے کرتی ہیں، پی ٹی آئی کی کتنی لڑکیاں اب نکل کے ناچنے چاہیے کرتی ہیں. اب بچانے کا ٹائم ہے. اب آپ نکلیں، اب آپ ٹھنڈے شاور لیں اگر آپ نے عمران خان صاحب کو بچانا ہے. مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بچے. عمران خان صاحب کی بچت اب ناممکن ہو چکی ہے. ابھی یہ صرف فیض حمید صاحب کا کچھ اور فیصلے جی ایچ کیو کے حوالے، جو حملہ کا کیس ہے وہ سیپریٹ ڈیل ہونا ہے، اس کا علیحدہ فیصلہ آئے گا. اس کا ٹرائل شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ہی چلے. تو ابھی دیر سم مور نیوز کمنگ. ابھی یہ خبریں رکیں گی نہیں فیض حمید کے حوالے سے. ابھی 14 سال قید کی ہے. ابھی ان کے جو بیجز وغیرہ ہیں وہ بھی ان سے لینے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی لے لیے جائیں گے. یہ ساری عمر جنرل نہیں لگا سکیں گے، ان کی مراد ختم کر دی جائیں گی. کچھ مزید سخت فیصلے آئیں گے. یہ ابھی کم جو سب سے ہلکا فیصلہ ہے وہ دیا گیا. تو عمران خان صاحب کے لیے برا ٹائم مجھے لگتا ہے شروع ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ آرمی جی ایچ کیو کا جب ملٹری ٹرائل شروع کرتی ہے تو اس میں کتنے کتنے برج آتے ہیں. اس میں آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، جو آپ کی سول سرونٹ ہیں، کچھ ریٹائرڈ ہیں، کچھ پولیٹیشین ہیں، ان سب کو اس میں ٹرائل کیا جائے گا. تو بچت کسی کی نہیں ہوگی سر. عمران خان صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا. آپ نے ریاست کے ساتھ جو ضد پکڑی ہے اس کا انجام دیکھتے ہیں اب کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. آپ کا برا وقت آنے والا ہے. لیٹس سی، اسٹے ٹیون. سیاست نامہ.